एडवांटेज डायलॉग ओपिनियन दैट मैटर का सफल आयोजन दीप प्रज्वलित कर किया गया। एडवांटेज सर्विस पटना और द रॉयल बिहार होटल की ओर से शनिवार को एडवांटेज डायलॉग ओपिनियन डेट मैटर रॉयल बिहार होटल के स्वर्ण महल हॉल में हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में हाईकोर्ट के न्यायाधीश, वकील, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और सीएनएलयू के 20 स्टूडेंट और पटना लॉ कॉलेज के 40 छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफ़ा से चर्चित एंकर नगमा सहर बातचीत की। कार्यक्रम की शुरुआत एंकर प्रेरणा प्रताप ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान एडवांटेज सर्विसेज ने 54 वर्चुअल एपिसोड कराए थे। अब इन एपिसोड को ऑफलाइन कराए जाने की योजना है। इस योजना का नाम एडवांटेज डायलॉग ओपिनियंस दैट मैटर रखा गया है, जिसका विषय वर्तमान कानूनी मुद्दे और समाज पर उनका प्रभाव बताया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के पिछड़े, वंचित और अशिक्षित लोगों को कानून के बारे में जागरूक करने का है और उन्हें ये बात बताना है कि अपने हर मसले को कानून के हिसाब से कैसे हल कर पाएंगे। Coming to the main issue, बहुत बड़ी भूमिका रही है। एडवोकेट अभिषेक प्रियदर्शी जी हैं, जिनका बहुत साथ मिला, हमें एक ऐसा मकसद दिया और ऐसा मौका दिया कि हम लाखों जिंदगियों में रोशनी भर सकते हैं। उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप सभी का साथ हमें मिले। ये रोशनी कई शहरों में फैली है। जब इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी तब हमारे साथ 20 ज़रूरतमंद बच्चे जुड़े थे, जिनका खाना मेरी माँ बनाती थी घर पर, और आज 3000-4000 बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में। और हम चाहेंगे कि इस रोशनी को पटना में भी फैलाया जाए और इस मकसद को और ज़्यादा बड़ा किया जाए। यहाँ मेरे भाई दर्पण मौजूद हैं। जब ये हादसा हुआ और रोशनी के जाने के बाद जो 12-13 दिन तक जो रिचुअल्स होते हैं, अपने अपने मज़हब के मुताबिक हम 12-13 दिन या 40 दिन तक दान पुण्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उस नाम से हम दुआएं कमाते हैं। तो दर्पण मेरे पास आए 12वें-13वें दिन और उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ 12-13 दिन ही क्यों, मैं चाहता हूं कि जब तक मेरी ज़िंदगी है रोशनी के नाम पर हम दुआएं कमाएं, लोगों तक मदद पहुंचाएं, लोगों की ज़िंदगी में रोशनी फैलाएं और इस मकसद को और बड़ा करें। तो बगैर ज़्यादा वक्त लेते हुए मैं चाहूँगी कि दर्पण आए। But you know, it was like Mr. Khurshid had said that he started his journey in a very humble manner. I also started. Mr. Faizan Mustafa, the chief guest today, we shared the same alma mater, we studied in the same institution. He's only a few years junior to me, but one of the brightest legal mind that we have in our country. But like let me tell you, one small incident which I wanted to share. When I joined my profession in the year 1984, my salary was ₹800 and I wanted to look for a rental house, and you know I had 4 disqualifications. They said कि छड़ा को नहीं देंगे, मतलब वो बैचलर को नहीं देंगे। The second disqualification was कि बिहारी को नहीं देंगे। तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन था कि मैं वकील को नहीं देंगे, एंड द चौथा डिस्क्वालिफिकेशन था कि मुसलमान को नहीं देंगे। एंड आई हैड ऑल द 4 डिस्क्वालिफिकेशंस, बट आई वेंट टू अ लैंडलॉर्ड एंड टोल्ड हिम दैट सर आई हैव ऑल दीज 4 डिस्क्वालिफिकेशंस। ही सेड आई हैव नेवर सीन सच एन ऑनेस्ट टेनेंट, एंड ही गेव मी द कीज ऑफ द हाउस, and you know my salary was 800 and my rental was ₹800. That is how I started my journey in this profession. Thank you. एक ऊंचाई हासिल किए तो मैं थोड़ा सा लॉस हूँ कि कैसे मैं आप लोगों को संबोधित करूँ और कैसे याद करूँ, लेकिन मैं अपना ये पर समझता हूँ कि मैं
आप सबों को इस कार्यक्रम में आए जो सहयोग किए उनके प्रति मैं अपना तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज के हमारे प्रोग्राम की मेन अट्रैक्शन प्रोफेसर एंड एमिनेंट स्कॉलर मुस्तफा फैजान साहब, हमारी देश की प्रसिद्ध एंकर नगमा सहार जी, हमारे देश की प्रसिद्ध सायरा साहिबान, यहाँ पर मौजूद प्रोफेसर्स, एमिनेंट प्रोफेसर्स, उनको ज्वलंत मुद्दा लगता है। ये तो आपको जब डायलॉग ख़त्म हो जाएगा तो अंदाज़ा लगेगा कि उन्होंने क्या प्रश्न पूछे। सर, लेकिन आज जो कार्यक्रम आयोजन है उसका मुख्य क्या कार्यक्रम है ये बताएं आप। नहीं, कार्यक्रम ये है कि देश में लॉ के और कानून से संबंधित जो आज के मुद्दे हैं उन पर बात हो। अभी संसद ने औरतों का आरक्षण के मुद्दे पे बिल पास किया। मैं समझता हूँ शायद कोई प्रश्न उससे रिलेटेड पूछा जाए। अभी देखिए जो चीफ गेस्ट हैं वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ प्रश्न आए। बात ये है कि कानून को जानना जो है वो हर एक के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो डिफेंस, कि कानून न जानना जो है वो आपको बचाव नहीं है कोई। तो कानून की विश्वविद्यालयों से और विधि महाविद्यालयों से निकाल कर आम जनता के बीच ले जाना जो है वो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। भारत में भी और पूरे विश्व में भी, चाहे आप फकीर हों, बिना पढ़े लिखे हों, आपको कानून जानना पड़ेगा। आपकी ये ड्यूटी नहीं है कि आप केमिस्ट्री या फिजिक्स या लॉ या बायोलॉजी जानें, लेकिन कानून जानना हर एक के लिए देश के कानून के हिसाब से उसका कर्तव्य है। लेकिन हमने कभी देश के कानून और संविधान को बताने का प्रयत्न नहीं किया। एडवांटेज ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि वो देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर जो कानूनी पेचीदा मसले हैं उनको लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको उन मसलों की सही जानकारी हो। मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा राष्ट्र सेवा का जो है में उनका योगदान हो। सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कानून जहाँ तक जानने की बात या सब लोगों को जानना चाहिए तो बात सही, अच्छी बात है, लेकिन हमारा देश जो है वो शिक्षा के